तो गाइस कैसे आप सब लोग बैटल स्पिरिट के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक वार हीरो जो होता है वहां पर असेसमेंट अरीना में पहुंच जाता है जहां पर बच्चों का टेस्ट चल रहा होता है। वहां पर नीचे उतरता है, ताई जैंग से कहता है कि तुमने तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार खाई है, मैंने सारे की सारी फाइटिंग ऊपर खड़े होकर देखी है। कि ताई जैंग जो होता है उसके वहां पर नीचे उतरने के बाद से कहता है कि सर बताएं कि मैं आपके साथ ही ताई जैंग वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर महसूस हो रहा है। इसे देखकर लगता है कि हम लोग सेम लेवल के पर नहीं है। ये वार हीरो है और यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी वार स्पिरिट भी यहाँ पर एक्टिवेटेड है। तो वार हीरो जो होता है वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर उस लड़के ने क्या किया। उस लड़के ने बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया। उस लड़के ने यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला और उसके बाद जब जहां पर तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था उसने एकदम से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस खींच दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत ही बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हार गए हो। तो यहाँ पर उस लड़के से फाइट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये लड़का और क्या कुछ कर सकता है। तो ताई जैंग कहता है शुक्र है कि इसने यहाँ पर मुझे इग्नोर कर दिया। और इसी के साथ ही जब वो वहां पर जाने लगता है तो वो उसे कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या कहा था कि तुम्हारी बॉडी जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि कोई तुम्हारी बॉडी को तोड़ नहीं सकता। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर उस लड़के के सामने लंबी लंबी छोड़ रहा था, ऐसी बात नहीं है, मेरी बॉडी यहाँ पर इतनी भी इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है। क्या बेचारा ताई जैंग वहां पर उसके सामने भी बात ही कर रहा था कि उसकी स्पिरिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी बॉडी को एक आर्मर देती है जिससे उसका डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी के साथ उसके माथे के ऊपर वहां से उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगता है और उसका सर जो होता है दो हिस्सों में वहां पर कट जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से उस लड़के ने यानी वार हीरो ने वहां पर अपनी जो स्पिरिट होती है उसकी तलवार को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाई होती है। तो वो उस लड़के को यानी ताई जैंग को वहीं पर उसकी बॉडी को काट देता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा आर्मर काफी ज्यादा टफ होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कमजोर निकला, तुम्हारे तो यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उसको मारने के बाद वो वहां पर से आगे बढ़ता है रोक के पीछे ताकि वो जाकर रोक को पकड़ सके। और यहीं पर मिस्टर गाओ को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर रीना में एक लड़के की मौत हो गई है। तो वहां पर उस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद वो डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर सर मुझे लगता है कि आपको खुद वहां पर चलना चाहिए, इस टेस्ट के दौरान एक लड़के की मौत हो गई है। तो डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ किसने किया है। तो वो कहता है कि यहाँ पर एक वार हीरो फिर रहा है। तो वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो कमीना यहाँ पर जरूर आएगा, वो हर बार ऐसे ही करता है। तो इसी के साथ ही मिस्टर गाओ से कहते हैं लेकिन शायद आपने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं, उसने एक डिसाइपल को मार दिया है। उसने किसी ऐसे वैसे बंदे को नहीं मारा, उसने एक जायंट ताई जैंग को मारा है जो कि क्लास ए के क्रिमिनल का बेटा है और आपको यहाँ पर इस बात को सीरियसली लेने की जरूरत है। तो ये बात सुनते ही प्रेसिडेंट जो होता है वो कहता है क्या क्लास ए के हीरो का बेटा, उसने यहाँ पर कमीने ने क्या कर दिया। और इसी के साथ उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है मुझे लगता है मुझे खुद यहाँ पर से जाना पड़ेगा। और यहीं पर हमें क्रिमिनल्स के लेवल के बारे में बताया जाता है कि क्रिमिनल्स को यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं जिसमें क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए और सबसे एक्सट्रीम जो बहुत ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल्स हैं उनको क्लास एस का दर्जा दिया जाता है। और क्लास ए के ग्रुप के जो लोग हैं वो यानी क्लास एस से नीचे हैं तो वो बहुत ज्यादा पावरफुली होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर पावरफुली कंसीडर किया जाता है। और उनके लोग ही कॉलेज के अंदर ज्यादातर जो क्रिमिनल्स के बेटे आते हैं वो क्लास ए और क्लास बी से ताल्लुक रखते हैं, इसी वजह से कि क्लास ए के बेटे को यहाँ पर मार दिया गया है तो उसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी और वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। इसी की वजह से मिस्टर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो खुद उठकर खड़ा होता है, कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही जाकर इस मसले को हैंडल करना होगा। अगर यहाँ पर और ज्यादा लोगों की मौत होती है तो फिर मिस्टर डीन जो है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एक सीन फिर से हमें असेसमेंट जोन का दिखाया जाता है जहां पर उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें यहाँ पर अपने लिए पास ढूंढना होगा। लेकिन हमारा रोक जो होता है अभी भी यहाँ पर लोगों के साथ फाइट कर रहा था क्योंकि वो लोग उसका पास छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहां पर एक लड़के के ऊपर वो अटैक करता है, जबकि वो लड़का भी सोच रहा था कि मुझे तो लगा था कि इस लड़के को दबाना बहुत ज्यादा आसान होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन इस लड़का तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। तो इसी के साथ ही हमारा रोक जो होता है उसे फाइनली एक पंच मारता है उसके पेट में और इस पंच के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हें फाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसी पंच के साथ उस लड़के से मुंह से ब्लड बहता है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तुम्हारा रोक कहता है कि ये चौथा लड़का है जिसको मैंने यहाँ पर बुरी तरह से पीटा है, लगता है कि यहाँ पर क्रॉस बहुत ज्यादा कम है जिसकी वजह से ये सभी लोग पास होने के लिए दूसरों के पास इसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा रोक वहां पर सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर अपनी वार स्पिरिट को एक्टिवेट करना तो नहीं सीखा, लेकिन मैं अपनी वार स्पिरिट की पावर को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ इन्फ्यूज करके यूज कर पाता हूँ। क्योंकि मेरे डैड ने बचपन में मुझसे ये कहा था, मेरे डैड ने कहा था कि हम लोग अपनी वार स्पिरिट को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वार स्पिरिट को यहाँ पर फिजिकली रिलीज किया जाए तभी यहाँ पर वो अपनी पावर्स दिखाए। रोक कहता है कि मेरे डैड की ये बात जो है ये कम से कम मेरी जिंदगी में काम आ रही है, इसके अलावा तो मेरे डैड ने मेरी जिंदगी को कांटों से भर दिया है। तो जब वो वहां पर फिनिक्स के बारे में सोचता और कहता है कि मिस्टर फिनिक्स ने यहाँ पर मेरे आने का बंदोबस्त किया जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पर इस जगह को ज्वाइन कर पाया हूँ। मिस्टर फिनिक्स भी मेरे डैड की तरह ही असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन मिस्टर फिनिक्स की तो बात ही अलग है, मिस्टर फिनिक्स तो मेरे रोल मॉडल हैं। और इसी के साथ ही वार हीरो वहां पर पहुंच जाता है, वहां पर ताली बजाते उसे कहता है कि इतना बुरा नहीं, तुम वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारी पांचों फाइट्स को देखा और पांचों फाइट्स देखने के बाद अब मेरा भी मन कर रहा है तुमसे फाइट करने का। तो हमारा रोग उसे कहता है क्या तुम भी यहाँ पर मेरे पास से मेरा छीनने के लिए आए हो? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर से तुम्हारे पास से तुम्हारा पास छीनने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया,
है, मैं तो यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आया, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाओगे। तुम्हारा रोग फाइटिंग मोड में आ जाता है और कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी किसी बकवास को सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, चलो जल्दी से यहाँ पर फाइट करते हैं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अब समझ आ चुकी है कि मैं अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको कैसे यूज कर सकता हूँ। 5 फाइट्स जीतने के बाद अब मुझे अंदाजा है कि मैं यहाँ पर इसको कैसे हरा सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ से वार हीरो जिसका नाम मून बयोंग होता है, तो मून बयोंग कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करके मुझसे जीत पाओगे, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर जिस स्टैंस में खड़े हो इस स्टैंस में भी तुम जहां पर मुझे हरा सकते हो। और इसी के साथ ही वो अपनी उंगली को सामने की तरफ करता है और वहां पर से स्पिरिचुअल एनर्जी की बुलेट को शूट करता है। और वो स्पिरिचुअल एनर्जी की बुलेट जो होती है वो हमारे रोग के गाल के पास से गुजरती है, जिसकी वजह से उसके गाल के ऊपर कट लग जाता है। और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को बुलेट की फॉर्म में कैसे शूट किया। तो वो उसे कहता है तुम हैरान हुए, तुम्हें क्या लगा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ उसे तुम्हें यूज करनी आती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को दूसरे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करोगे और जल्दी से उसे खींचोगे, तो यहाँ पर ये ट्रिक सभी के ऊपर काम करेगी। क्या तुम्हें पता है कि मुझे ब्लड की स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है, और अब जबकि तुम्हारा ब्लड बह रहा है तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, मुझे और ज्यादा ब्लड चाहिए। और साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक और ट्रिक दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ पर अपनी जो वार स्पिरिट होती है, यानी बैटल स्पिरिट होती है, उसकी हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर किसी भी शेप में यूज कर सकते हैं। और उसकी बैटल स्पिरिट की एनर्जी को वहां पर तलवारें बनाकर अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर इस एनर्जी को फिजिकल फॉर्म दे सकता हूँ और इसे यहाँ पर तलवार बनाकर यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर वो अपना नाम बताता है और उसे कहता है कि मेरा नाम मून बियोंग है और मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर फाइट को कौन जीतता है। तो अगर सच्ची बताऊं तो मैं यहाँ पर तुम्हारा किलर हूँ और तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। रोग जैसे वहां पर देखता है कि उसने यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए तलवारें बना लिया, तुम्हारा रोग कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये बंदा काफी ज्यादा एडवांस लेवल के ऊपर है, मैं यहाँ पर इसे लीड लेने नहीं दे सकता, अगर मुझे यहाँ पर इसे हराना है तो फिर मुझे यहाँ पर इसके ऊपर पहले अटैक करना होगा। मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर सकता, अपनी वार स्पिरिट यानी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर सकता, तो मैं उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के साथ कवर कर लेता हूं, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को कवर कर लेता हूं कि मैं यहाँ पर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के ब्लेड के स्लैशेस से अपने आप को बचा सकूं। और मुझे यहाँ पर इसका कोई ना कोई फ्लॉ ढूंढना होगा, मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। तो मून बियोंग उसे कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुमने कम से कम यहाँ पर ये तो सोचा कि अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी बॉडी को कवर कर लोगे तो तुम मेरी स्लैशेस से बच जाओगे, लेकिन अफसोस कि तुम्हें यहाँ पर अभी तक इसको ठीक तरह से यूज करना नहीं आता और तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि सामने वाले ओपोनेंट ने कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करना है और तुम्हें कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर के साथ अपनी बॉडी को कवर करना है। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को सामने की तरफ फेंकता है और उसकी तलवार जो होती है बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई हमारे रोग की बॉडी के आर पार हो जाती है, क्योंकि हमारे रोग की बॉडी के ऊपर जो स्पिरिचुअल एनर्जी की शील्ड होती है वो उसको बिल्कुल भी रोक नहीं पाती और हमारा रोग जो होता है बुरी तरह जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और साथ उसके एब्डोमेन वहां पर बुरी तरह से पियर्स होती है। तो मून बियोंग उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर समझ आई कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ तुम चाहे कितना ही पावरफुल बैरियर क्यों ना बना लो, तुम यहाँ पर मेरे कैलिबर के बंदे को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। रोग जो होता है वहां पर अपने पेट के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है, कहता है कि जो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इस बंदे के सामने मेरे जीतने के चांसेस जीरो हैं। दूसरी तरफ से मून बियोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रही होगी, लेकिन अफसोस कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ पर तुम्हारे पर तरस खाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रोग यहाँ पर इस ओपोनेंट यानी मून बियोंग के खिलाफ भी जीत पाएगा या नहीं, और मून बियोंग यहाँ पर इसे मारना क्यों चाहता है, आखिर इसका यहाँ पर रोग के साथ क्या कनेक्शन है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।